हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे अब्रूप्शियो प्लेसेंटा के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। अब्रूप्शियो प्लेसेंटा के बारे में मैंने बताया था कि जो अब्रूप्शियो प्लेसेंटा है ये क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्री मेच्योर सेपरेशन होता है किसका होता है, प्लेसेंटा का होता है। ठीक है, जो प्लेसेंटा है वो यूट्रस से क्या होता है, प्री मेच्योर सेपरेशन हो जाता है। ठीक है, किससे प्री मेच्योर मतलब डिलीवरी से पहले ही, एक्सप्लेशन ऑफ फीटस से पहले, बेबी का बर्थ नहीं हुआ उससे पहले ही जो प्लेसेंटा है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अपन अलग अलग कोज पढ़ेंगे, अलग अलग इसके जो साइन सिम्टम्स होंगे वो पढ़ेंगे एंड इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो बात करते हैं इसके अलग अलग जो नाम है अलग और दूसरे उनकी। तो इसको अब्लेप्शियो प्लेसेंटा भी बोलते हैं एंड इसको एक्सीडेंटल हिमोरेज भी बोला जाता है। प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा बिफोर एक्सप्लेशन ऑफ फिटस। ठीक है, सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का बिफोर यानी पहले, एक्सप्लेशन ऑफ फिटस फिटस के बाहर निकलने से पहले ही इसका एक्सप्लेशन हो जाता है। ठीक है, कोज की बात करें तो मोस्ट कॉमन कोज है इसका वो है PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। इससे क्या होता है, हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन इंक्रीज होगा इसमें। ठीक है, जो अपन ने पढ़ा था कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन अपन ने पहले टॉपिक पढ़ लिया था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें क्या होगा, जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, गेस्टेशनल एज है, जो एज नहीं, गेस्टेशनल प्रेगनेंसी बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है, जो जो फीमेल जिस फीमेल को मतलब पहले ये हाइपरटेंशन नहीं होता, जिसको ओनली प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होता है, उसको अपन बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें इंक्रीज होता है हाइपरटेंशन। ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। किसको होगी, हम प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी प्लेसेंटा की बात करें, प्लेसेंटा को ब्लड सप्लाई कम होते ही क्या होगा कि इसको O2 नहीं जाएगी, प्रॉपर O2 नहीं जाएगी, O2 नहीं जाएगी तो O2 भी नहीं जाएगी एंड न्यूट्रिशन भी सप्लाई नहीं होंगे, जिससे इसका क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज है वो है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है, इसके बाद में आता है सिक प्लेसेंटा। ठीक है, यदि प्लेसेंटा खुद ही वीक है तो मोरबिड अधेरेंट प्लेसेंटा, या फिर हम बोल सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, एनीमिया होगा, क्योंकि क्या नहीं होगा, आरबीसीज नहीं होगी। ठीक है, जैसे एनीमिया होगा, एनीमिया होगा तो O2 की सप्लाई कम, O2 की सप्लाई कम तो क्या होगा, उसको सेपरेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज हमने पढ़ा हम इसका कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है एंड जो प्लेसेंटा खुद है सेपरे मतलब सिक है तो भी हो सकता है, डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड में हो सकती है, मल्टी जो ट्विंस होते हैं उनमें भी हम बोल सकते हैं, एंड कोई एक्सीडेंट हो गया है तो भी हम बोल सकते हैं। अलग अलग हो रहेंगे जिसको अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, माल न्यूट्रिशन की बात करें तो वही है कि उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो जो प्लेसेंट है वो उस पर अटैच नहीं रह पाता। ठीक है, इनसफिशियंसी के कारण, या अपन बोल सकते हैं यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी। प्लेसेंटा में अपन सर्कुलेशन पढ़ रहे थे उसमें एक होता है यूट्रस के द्वारा प्लेसेंटो को सप्लाई होती है ब्लड सप्लाई, यदि वो इनसफिशियंट हो जाए तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो वो सेपरेट हो जाएगा। स्मोकिंग की बात करें तो उससे क्या होता है, वेजोस्पाज्म होता है, वेजोस्पाज्म होगा तो क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा। एल्कोहलिज्म की बात करें तो ये क्या करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन आएगा वैसे वैसे क्या होगा, ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्सीडेंटल या ट्रॉमा। ठीक है, एज की, नीडल पंक्चर एक्ट, जब हम एमनियोसिंटेसिस करते हैं, एमनियोसिंटेसिस डायग्नोसिस के लिए भी किया जाता है, मैनेजमेंट किसका है, ये
तो हम बात करते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियंस का मैनेजमेंट क्या होता है, एमनियोसिंथेसिस होता है, ठीक है। या मल्टीपल प्रेगनेंसी में, क्योंकि इस पे प्रेशर ज़्यादा मतलब प्रेशर ज़्यादा आएगा यूट्रस पे, और ये क्या होगा, प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाएगा। इसके बाद में इसके टाइप की बात करते हैं तो इसके 3 टाइप होते हैं, ठीक है। रिवील्ड टाइप, कंसील्ड टाइप एंड मिक्स टाइप। ये टाइप किस बेसिस पे है, तो ब्लीडिंग के बेसिस पे है कि ब्लीडिंग किस टाइप से हो रही है, ठीक है। रिवील टाइप प्लेसेंटा की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो एक्सपल्स मैंने आपको बताया था, रिवील्ड का मतलब क्या होगा, जो ब्लीडिंग है रिवील्ड होगी, मतलब हम बोलते हैं ना उसको रिवील्ड किया, उसको हमने प्रदर्शित किया, मतलब ये दिखेगी, ठीक है। एक्सप्लेशन ऑफ ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू क्या होगी, ब्लीडिंग एक्सप्लेशन होगी, ठीक है। मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप ऑफ अब्रूप्शो प्लेसेंटा, जो सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है वो कौन सा है, अब्रूप्सियो प्लेसेंटा का रिवील टाइप ऑफ अब्रूप्शो प्लेसेंटा है। कंसील्ड की बात करें, कंसील्ड मतलब कुछ कैंसिल हो रहा है, कंसील, समझ रहे हो, तो इसमें क्या आएगा, कंसील टाइप ऑफ अब्रूप्शो प्लेसेंटा, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। क्यों होगा इसमें, तो यूटेराइन वेसल्स, अच्छा एक बात बता रही हूँ आपको कि प्रीमेच्योर सेपरेशन इसका जो कोज देखे या फिर इसकी डेफिनेशन देखे तो अपन देखते हैं कि प्रीमेच्योर सेपरेशन हो रहा है किसका, प्लेसेंटा का। प्रीमेच्योर सेपरेशन होगा तो क्या होगा, जो वेटा यूटेराइन वेसल्स है वो ओपन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये यहाँ से सेपरेट होगा, तो यहाँ वाली जो वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ओपन होगी तो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, यहाँ पे ब्लीडिंग होगी तो कलेक्शन ऑफ ब्लड इन बिहाइंड प्लेसेंटा, तो ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये कहाँ पे रह जाएगी, प्लेसेंटा के पीछे रह जाएगी, तो ये बाहर नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ब्लड में भी कलेक्ट इन मायोमेट्रियम, 1 मिनट आप ये याद रखना कि कलेक्शन ऑफ ब्लड इन बिहाइंड प्लेसेंटा, इसको क्या बोलते हैं, कंसील टाइप ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि ये ब्लीडिंग क्या नहीं हो पाती, बाहर नहीं आ पाती, तो इसको अपन बोलते हैं कंसील टाइप ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। और यदि यही ब्लीडिंग जाके का ये एंडोमेट्रियम है, ये क्या मायोमेट्रियम है, इस मायोमेट्रियम में जाके कलेक्ट हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोवियल कोविलियर यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। कोविलियर यूट्रस, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी। इसमें क्या होता है, ये एक ही चीज़ है, वाइन कलर का यूट्रस हो जाता है यदि ये ब्लड, मतलब ये कंसील टाइप ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो बाहर नहीं आती, तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, ये कंसील टाइप ऑफ प्रेगनेंसी बोल देते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, कोविलियर यूट्रस एंड यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी या वाइन कलर यूट्रस किस में देखने को मिलता है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये प्लेसेंटो अब्रूप्सिया में देखने को मिलती है, एंड उसमें अपन ने देखा था स्टॉलवर्थी साइन आ रहा था, ठीक है। कब आ रहा था, जब हेड कंप्रेशन हो रहा था, ठीक है। इसके आगे अपन बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो मिक्स टाइप की बात की थी अपन ने, ठीक है। मिक्स टाइप में क्या होगा कि थोड़ी ब्लीडिंग तो बाहर आ जाएगी और थोड़ी है वो अंदर ही रह जाएगी, दोनों का मिक्स टाइप है। सम अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग एक्सपेल्ड आउट थ्रू वेजाइना एंड सम अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कलेक्ट बिहाइंड प्लेसेंटा। डायग्राम से समझते हैं, इसमें ये क्या है, बाहर आ रही है पूरी, इसमें क्या होगा, ये जो मतलब जब ये एक्सपेल्ड आउट होगी ना, जो मतलब प्री मेच्योर सेपरेशन होगा इस प्लेसेंटा का, तो यहाँ की यूटेराइन वेसल्स क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही वहाँ से ब्लीडिंग आएगी, जो ब्लीडिंग कहाँ, बिहाइंड द प्लेसेंटा कलेक्ट हो जाएगी, उसको अपन बोल देंगे कंसील टाइप। और ये यदि ब्लीडिंग है ये जाके मायोमेट्रियम के बीच में मतलब कलेक्ट हो जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं कोविलियर यूट्रस, ठीक है। या फिर बोलते हैं यूटेरोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी, वाइन कलर का यूट्रस हो जाता है। इसमें थर्ड में अपन देख रहे हैं कुछ ब्लीडिंग है वो क्या हो रही है, यहाँ पे कलेक्ट हो रही है, एंड कुछ है वो बाहर निकल रही है, सम अमाउंट ऑफ ब्लड। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि कितनी ग्रेड, कितने टाइप, मतलब
कितनी ब्लीडिंग हो रही है, किससे कैसे हो रही है, उस टाइप से अपन इसको ग्रेडिंग के सिस्टम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस किया गया है इसमें। तो ग्रेडिंग ऑफ अब्रोप्शिया प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड लॉस, कि कितना ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है, तो ग्रेडिंग 0, ग्रेडिंग 1, ग्रेडिंग 2, ग्रेड 3। ठीक है, ग्रेड 0 की बात करते हैं अपन। तो ग्रेड 0 में क्या होता है, 0 में जीरो मतलब इसमें बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलेंगे, अपन को बहुत कम साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें 0 है तो नो वेज, इसमें ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, या फिर नो क्लिनिकल फीचर्स भी नहीं होंगे। ठीक है, आफ्टर एक्सप्लेशन ऑफ प्लेसेंटा एग्जामिन, इसमें अपन को, आप बोल रहे हो कि इसमें ना वेजाइनल ब्लीडिंग है ना कोई क्लिनिकल फीचर्स है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्रेड 0 है या फिर अब्रूप्सियो प्लेसेंटा है। तो अपन जब प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन करेंगे डिलीवरी के बाद में, तब डायग्नोस होगा उसमें अब्रूप्सियो प्लेसेंटा, तब हमें पता चलेगा कि इसमें अब्रूप्सियो प्लेसेंटा था। ठीक है, ग्रेड 0 की बात है। ग्रेड फर्स्ट, ये मोस्ट कॉमन ग्रेड है, सॉरी मोस्ट कॉमन नहीं, ये सेकेंड वाली होगी। ये ग्रेड है, ये 40% होती है। और इसकी बात करें तो ये वेजाइनल, इसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही थी, इसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, मोर देन 15% ब्लड लॉस ऑफ टोटल, जो टोटल ब्लड है उसका 50% ब्लड लॉस फर्स्ट ग्रेड में होता है। ये आपको याद ना भी रहे तो भी कोई बात नहीं है, इसमें याद रखना कि आप वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। इसके बाद में अपन बात करें कि इसमें माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है, इसमें माइल्ड है क्योंकि लेस देन, अपन बात करें 15% की। ठीक है, नॉर्मल फिटल हार्ट साउंड होगी इसमें, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं, इनमें रिएक्टिव होगा। ठीक है, मेटरनल बीपी एंड फाइब्रिनोजन लेवल अनअफेक्टेड रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट में। अब अपन बात करते हैं ग्रेड सेकंड की। तो ये मोस्ट कॉमन होता है एब्रूप्शियो प्लेसेंटा में ग्रेड सेकंड, और जो टाइप में पढ़ा था हमने वो है रिवील टाइप, ये 45% होता है। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एब्रूप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है, एंड इसके अंदर क्या होगा, इसमें 30% जो पूरे टोटल ब्लड है उसमें, जो इसमें मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग की बात कर ली अपन ने। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसमें ब्लड लॉस है वो कितना हो रहा है, 15 से 30% ऑफ टोटल ब्लड हो रहा है। ठीक है, फिटल हार्ट रेट इसमें, उसमें क्या थी, उसमें तो नॉर्मल थी, उसमें भी नॉर्मल थी, इसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर है फाइब्रिनोजन लेवल में भी डिक्रीज, भी उसमें क्या हो रहा था, फिर फाइब्रिनोजन लेवल अनअफेक्टेड, बीपी अनअफेक्टेड। ये क्या है, ये कलेक्टिंग फैक्टर है। ठीक है, ठीक है, शोक, इसमें शोक नहीं होगा। ठीक है, डिक्रीज हो रही है बट शोक नहीं है, ये बात याद रखना। फिटल डिस्ट्रेस और इवन फिटल डेथ अकर, फिटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है एंड डेथ भी हो सकती है। ग्रेड थर्ड की बात करें तो इसमें 15%, ये पूरी जो ग्रेड होती है उसका 15% होता है। ब्लीडिंग इज़ मॉडरेट टू सीवियर और मे बी कंसिल्ड भी हो सकती है, सीवियर भी, और 30% या 30% से ज़्यादा भी हो सकती है। सोक इज़ प्रोनाउंस, ठीक है, सोक है वो प्रेजेंट होगा, फिटल डेथ होगी, और एसोसिएट कोगुलेशन डिफेक्ट और एन्यूरिया में कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि इसमें फाइब्रिनोजन लेवल बहुत डिक्रीज हो जाएगा तो कोगुलेशन एसोसिएट डिफेक्ट होंगे एंड इसमें शोक होगा। ठीक है, फिटल डेथ होगी। ये थी हमारी ग्रेडिंग की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो अपन ने पहले बात कर ली थी वैसे उनके साथ कि इसमें पेनफुल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, उसमें पेनलेस थी, इसमें पेनफुल ब्लीडिंग होगी क्योंकि वो सेपरेट हो रहा है। ठीक है, कोई चीज़ अटैच हुई होती है इतने दिनों से और वो सेपरेट होती है तो क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, कोज ले फुल होती है, ये कोज होता है इसका। फिर है डार्क रेड कलर की होती है, मैंने बताया था वो तो फ्रेश ब्लीडिंग होती है उसमें, और इसमें क्या होती है,
ये डार्क रेड कलर की ब्लीडिंग होती है। उसमें रिवील्ड थी, सारी ब्लीडिंग बाहर आ रही थी प्लेसेंटा प्रीविया में। इसमें रिवील्ड एंड कंसील्ड टाइप ब्लीडिंग होती है, अपन ने जो टाइप पढ़ा था। यूट्रस फील फ्रीम एंड टेंडर, क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं बार बार, तो इसमें यूट्रस ये फ्रीम एंड टेंडर होगा। अब एक छोटी सी अपन बात कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द प्लेसेंटा प्रीविया एंड अब्रूप्शियो प्लेसेंटा के बारे में। तो इसमें ब्राइट रेड ब्लीडिंग होती है, यहाँ पे हम ब्लीडिंग नाम लिख सकते हैं कि ब्लीडिंग कैसी होती है। तो ब्लीडिंग ब्राइट रेड होती है, इसमें डार्क रेड होती है। इसमें जो कोजलेस ब्लीडिंग होती है, इसमें कोज के यहाँ पे कोज लिख सकते हैं। इसमें कोजफुल ब्लीडिंग होती है, पेन का कैरेक्टर लिख सकते हैं अपन। यूट्रस सॉफ्ट होता है, ऑलवेज रिलीव्ड, ये अपन ने बात कर ली। डायग्नोसिस पे अपन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है एंड हमें क्या है, इसमें अब्रूप्शियो प्लेसेंटा है एंड प्लेसेंटा का एग्जामिनेशन भी हम कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ अब्रूप्शियो प्लेसेंटा, एनी टाइप ऑफ अब्रूप्शियो, मैंने ये अपन ने बात की थी कि किसी भी प्रकार का APH हो तो हमें क्या करना है, इग्नोर नहीं करना है, हॉस्पिटलाइजेशन करना है। इसमें भी वही सेम चलेगा, अपन को रिकॉर्डिंग करनी है, मतलब फीटल हार्ट रेट को, रिकॉर्डिंग वाइटल साइन एंड जो IV फ्लूइड है वो इन्फ्यूजन करना है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें O2 की रिक्वायर्ड है तो O2 मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। और अब इसमें वेट नहीं करना कि 37 की प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है, या फिर अनस्टेबल, हीमोडाइनेमिकली अनस्टेबल है या स्टेबल है। इसमें अपन को एक्टिव मतलब मैनेजमेंट करना है, टर्मिनेशन करना है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ गेस्टेशनल एज है उसको अपन को नहीं देखना है। और इफ़ वेजाइनल डिलीवरी है तो अपन ने बात किया ऑक्सीटोसिन लगाओ एंड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और यदि वो नहीं हो रही वेजाइनल डिलीवरी तो क्या करेंगे, अपन सिजेरियन सेक्शन करेंगे। तो आज हमने ये पढ़ लिया है अबाउट द अब्रूप्सियो प्लेसेंटा के बारे में। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, सारे नोट्स बनाए मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो यदि अच्छा लगा हो आपको तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो का एंड इसका बेनिफिट लीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। इस वीडियो में हमने ये पढ़ लिया है पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में, हम इससे अगले वाले वीडियो में पढ़ लेंगे।